जानबूझकर आरसीपी सिंह को नीचा दिखाने के लिए या फिर उन्हें असफल घोषित करने के लिए लल्लन सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से 20 सीट लेकर आइए। यह चर्चा मीडिया में लगातार चल रही है और कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह से केंद्रीय मंत्री बनने का अब हर्जाना वसूला जा रहा है। लल्लन सिंह केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथों में आ गई और उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंप दी गई तथा अब लल्लन सिंह के हाथ में पूरी कमान आ गई है। अब वे बार बार आरसीपी सिंह को चुनौती दे रहे हैं और खबर के मुताबिक आरसीपी सिंह से 20 सीट पर बात फाइनल करने के लिए कहा गया है और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से इन सबके बीच में बलि का बकरा आरसीपी सिंह को बनाया जाएगा और इसकी तैयारी तो लगभग कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह के सामने एक और फॉर्मूला रखा है और कहा जा रहा है कि भाजपा नेता आरसीपी सिंह से कह रहे हैं कि उम्मीदवार हम खुद तय करेंगे, लेकिन उसे चुनाव जदयू के सिंबल पर लड़वाइए। लेकिन इसमें पेच यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से कुछ बातचीत नहीं हुई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू की तरफ से प्रभारी बनाकर केसी त्यागी को भेजा गया और केसी त्यागी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन टूट चुका है। लेकिन अब आरसीपी सिंह के लिए हार या जीत जैसा यह सवाल बन चुका है। आरसीपी सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में जदयू फेल होती है तब वैसी स्थिति में जवाबदेही आरसीपी सिंह की तय की जाएगी। और इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आरसीपी सिंह बने हुए थे और उस चुनाव में भी जदयू ने कुछ खास हासिल नहीं किया था तथा लल्लन सिंह से उनकी जो अदावत है वह भी अब अपने लिए मौका खोज रही है। मतलब कि लल्लन सिंह हिसाब बराबर करना चाहते हैं और इन सब परिस्थितियों में आरसीपी सिंह के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि गठबंधन वे किसी भी शर्त पर करा देना चाहते हैं और इसके लिए अब अभी चर्चा चल रही है कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ही दे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर उसे चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी ठीक ठाक बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रही है और जदयू से किसी भी प्रकार की बातचीत हो नहीं रही है। कहने का मतलब है कि भाजपा सिर्फ इसे टालना चाहती है और आरसीपी सिंह के लिए यह अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी तो जाहिर सी बात है कि वह चुनाव बाद भी उनके इशारे पर काम करेगा और भाजपा यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह खबर है कि उम्मीदवार और सिंबल को लेकर कुछ बातचीत की गई है। अब यहां लल्लन सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की शर्त को नहीं मानते हैं तब आरसीपी सिंह सीधे तौर पर फेल नजर आएंगे और कहा जा रहा है कि पार्टी की पूरी कमान अब लल्लन सिंह के हाथ में है और वे आरसीपी सिंह को चुनौती देना भी चाहते हैं। आपको याद भी होगा कि जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनाए जा रहे थे तब भी इस बात को लेकर खूब चर्चा चली कि लल्लन सिंह नाराज हैं और वे नाराज थे। इसी के कारण रहा कि उन्हें जल्द ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जिससे उनकी नाराजगी काफी हद तक दूर हो सके। लल्लन सिंह ने भी मौके को समझा और सबसे पहले पार्टी में अपने करीबी नेताओं को शीर्ष स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर आज के समय की बात करें तो आरसीपी सिंह के करीबी नेताओं को लगभग किनारे किया जा चुका है और पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं जो पार्टी के अंदर कोई विशेष पद रखते हैं वे सब राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के करीबी बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लल्लन सिंह आरसीपी सिंह पर निशाना साधने का कोई मौका चुकना नहीं चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह किसी भी प्रकार का मौका देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए इस वक्त में भी वे गठबंधन की कोशिश में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। वे इस बात पर मुंह ही नहीं खोल रहे हैं कि जदयू को लेकर वे क्या सोचते हैं। जदयू के अंदर भी इस समय लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच राजनीति अपने चरम पर है। आरसीपी सिंह राज्य के बाहर केंद्र में गए तो निश्चित तौर पर पार्टी के अंदर कमजोर हुए हैं, भले ही बाहरी तौर पर उनका कद बढ़ा हुआ नजर आ रहा हो। लल्लन सिंह इस बात का भी फायदा उठाना चाहते हैं और एक प्रकार से आरसीपी सिंह को पार्टी में किनारे लगाने की तैयारी के रूप में भी इसे देखा जा रहा है।
बाकी देखते रहिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या फैसला होता है। लेकिन अब इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि जदयू को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसला लेगी, और अगर कुछ फैसला लेगी तो शायद ही ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर तैयार हो, क्योंकि वे अपना सिंबल और अपने उम्मीदवार की बात करेंगे। बाकी इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।